हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम लोगों का रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुका है। कल हम लोगों ने फिजिकल साइंस का पहला चैप्टर दैट वाज कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट रिवाइज कर लिया है और आई होप कि आपने उसका माइंड मैप जो है वो कॉन्सेप्ट टेरा ऐप से डाउनलोड कर लिया हो। एक और चीज़, ये जो सीरीज है ये आपका यूट्यूब पे तो अपलोड हो ही रहा है, एज वेल एज जो बच्चे ऐप डाउनलोड कर चुके हैं उनको ऐप में भी ये सीरीज आराम से मिल जाएगा। ओके, यानी ऐप में भी इसका सारा का सारा लेक्चर्स अवेलेबल होगा। अब जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो लोग इसका माइंड मैप को डाउनलोड करने के लिए, माइंड मैप किस चीज़ को कह रहा हूँ, जो पहली बार आए हैं वो थोड़ा सा समझ ले, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर को निचोड़ कर एक पेज में डाल देना, ये हमारा माइंड मैप है, जिससे कि अगर उस पेज को आप पढ़ लो तो उस चैप्टर में क्या कंटेंट है और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल जाएगा, जो कि एक बेस्ट वे है आपका क्विक रिविजन के लिए। ठीक है, तो फटाफट से अगर आपको रिवाइज करना है 5 मिनट में 10 मिनट में पूरा चैप्टर, तो माइंड मैप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ओके तो अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आपको माइंड मैप डाउनलोड करने के लिए कॉन्सेप्ट एरा ऐप डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एज वेल एज प्ले स्टोर पे जाकर आप कॉन्सेप्ट एरा सर्च कर सकते हो, ऐप आ जाएगा। डाउनलोड करके वहां पे आप देखोगे कि आपको क्विक रिवीजन का एक आइकन दिखेगा, उसके अंदर जाइए तो आपको जितना भी लेक्चर्स यूट्यूब पे आ रहा है उन सारे लेक्चर्स का माइंड मैप मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन में ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। जब भी जरूरत हो उसको देखिए और अब चटाचक एकदम फटाफट रिवाइज कर लीजिए चैप्टर को। ओके, आज का जो हमारा चैप्टर है वो लाइफ साइंस का पहला चैप्टर है और ये रिवीजन सीरीज का दूसरा वीडियो हम लोगों का है, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें 4-5 टर्म्स को जानना जरूरी है। पहला टर्म्स है सेंसिटिविटी। क्या है सेंसिटिविटी का मतलब, भैया ये थोड़ा सा समझा दीजिए। तो सेंसिटिविटी एक ऐसा एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म का, यानी हमारे अंदर एक ऐसा एबिलिटी जिसके कारण हम लोग अपने आसपास के हो रहे चेंजेस को डिटेक्ट कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इसी एबिलिटी को हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, कोई भी फिजियोकेमिकल चेंज हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट के एनर्जी में कोई भी ऐसा चेंज जिसके कारण हमारे अंदर एक इंपल्स या फिर हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा हो, उसको स्टिमुलस कहेंगे। भैया एग्जांपल देकर समझाइए तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ आए। एग्जाम्पल इसका आप इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लेता हूँ मैं एक पिन लेकर हूँ, ठीक है ना, मैं एक सुई लेकर हूँ और आपको जस्ट मैंने उसको क्या किया, आपके स्किन में उसको टच कर दिया, तो आपके अंदर एक अचानक से एक इंपल्स जनरेट होगा और आप तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लोगे। तो वो जो पिन था वो यहाँ पे स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। सिंपली आप ये समझो, इंटरनल हो सकता है स्टिमुलस या एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल का मतलब आपका हार्मोन्स वगैरह या फिर कुछ और अंदर में प्रोसेस चल रहा है तो उसके कारण कुछ स्टिमुलस आपका हो सकता है। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल जैसे कि हीट है, टेम्परेचर है, ये सारा हीट है, टेम्परेचर है, लाइट है, ये सारा क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अभी आंख खोल करो, अचानक से मैं टॉर्च आपके आंख मारूं, तुरंत आप अपना आंख बंद कर लोगे, तो आपके अंदर एक इंपल्स जनरेट हुआ कि भाई जल्दी से आंख बंद करना है। ओके, तो यहाँ पे लाइट जो है वो स्टिमुलस का काम कर रहा था। नेक्स्ट आपका थर्ड यहाँ पे डेफिनेशन मूवमेंट का है। मूवमेंट किस चीज को कहेंगे, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या कर रहा है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट या किसी भी पार्ट के वो बेसिकली हम लोग मूव कर पा रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक जगह पे खड़ा हूं और मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। ओके, लोकोमोशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने पूरे के पूरे बॉडी के पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर सकता है। यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद मैं 10 किलो, थोड़ी देर बाद मैं 5 मीटर आगे चला गया, तो ये वाला फंडा जो है वो लोकोमोशन हुआ। लेकिन जब मैं खड़ा था और अपना हाथ सिर्फ हिला रहा था लेकिन मेरा बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, तो दैट वाज मूवमेंट। दोनों के बीच का रिलेशन समझिए, मूवमेंट के कारण लोकोमोशन हो रहा है। यानी जब मेरा पैर, यानी कि आपका जो पैर है वो अगर मूवमेंट कर रहा है इस सेंस में कि मुझे आगे जाना है, तो फिर आपका क्या होगा, लोकोमोशन होगा। तो यहाँ पे पैर हमारा क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन रिजल्ट्स इन लोकोमोशन। सिंपली ये समझिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 टर्म हो गया हमारा, सेंसिटिविटी, स्टिमुलस, मूवमेंट, लोकोमोशन। इनमें से सारा टर्म्स आपको याद होना चाहिए, आने वाले चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेगा। फटाफट से बढ़ते हैं आगे, और आगे इस चैप्टर का मेन मुद्दा है आपका प्लांट मूवमेंट। क्या है, प्लांट मूवमेंट है। ओके, प्लांट मूवमेंट क्या है उसको समझते हैं। तो प्लांट मूवमेंट यहाँ पे हम लोगों का 3 अलग अलग तरीके का है। एक है टैक्टिक, उसके बाद ट्रॉपिक, उसके बाद नेस्टिक मूवमेंट। ओके, टैक्टिक मूवमेंट क्या है, ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें क्या होता है कि कोई एक प्लांट जो वो फ्रीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो इसको मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन इसीलिए कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, तो ये वो प्लांट नहीं है। ये मैं बरगद के ट्री के बारे, बरगद ट्री यानी कि बैनियन ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एकदम छोटा सा जो होता है उसके बारे में, जैसे कि क्लैमिडोमोनस और वॉलवॉक्स जो है ये फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पे स्विम कर सकता है। ठीक है, तो टैक्टिक मूवमेंट में इतना खाली दिमाग में रखना है कि टैक्टिक मूवमेंट को हम लोग मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस वाले मूवमेंट में एक प्लांट जो है वो अपने पूरे के पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। ठीक है,
ओके, दूसरा है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में होता क्या है, ये वो मूवमेंट है जो कि ग्रोथ के कारण हो रहा होता है, ठीक है, जो कि ग्रोथ के कारण हो रहा होता है किसी भी प्लांट में। और यहाँ पे होता क्या है कि उसके कर्वेचर में चेंज हो जाता है, उसके कर्वेचर में चेंज आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ग्रो हो रहा है तो उसको सीधा जाना चाहिए, राइट, लेकिन ये क्या करेगा, ग्रोथ हो रहा है उस वक्त कुछ बेंडिंग हो जाएगा उसमें। जैसे आपने अगर प्लांट देखा हो तो प्लांट जो है वो सीधा एकदम स्ट्रेट ग्रो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या देखोगे वो बेंड हो रहा है लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। अगर आप अपने घर में एक प्लांट, एक पॉट रख दो और उससे अगर आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो आप देखोगे कि वो सीधा जाने के बजाय विंडो की तरफ चला जा रहा है। उसका जो शूट्स है वो विंडो की तरफ जा रहा है, आपका जो घर का विंडो है उसके तरफ जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है भाई, तो ये आपका कर्वेचर में चेंजेस हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है। ये होता क्यों है ये समझिए। ये बेसिकली आपका होता है किसके कारण हो रहा है भैया, तो ये आपका अलग अलग स्टिमुलस के कारण होगा, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब के कारण, जो कि अभी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। एक चीज खाली ध्यान देना है कि ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे कर्वेचर में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा यहाँ पे कर्वेचर में, ग्रोथ के कारण, ओके। और कौन से डायरेक्शन में हमारा स्टिमुलस है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये एक और चीज है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, वो ये है कि ये जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट है ये एक हार्मोन के साथ रिलेटेड है, यानी ये एक हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड है, और वो हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन है जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले रिवीजन सीरीज में, ओके। नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसा टाइप ऑफ मूवमेंट है जहां पे आपका जो, ये भी वही है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि स्टिमुलस के इंटेंसिटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि स्टिमुलस का इंटेंसिटी कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा मूवमेंट यहाँ पे होगा। तो तीन हमने टैक्टिक, जिसमें हम लोगों का क्या था, जिसमें हम लोगों का मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन था, यानी कि पूरा का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे चला जा रहा था। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने ट्रॉपिक मूवमेंट, इसमें क्या हो रहा था, ये आपका मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है जो कि ग्रोथ के कारण हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेस्टिक मूवमेंट में क्या हो रहा है हमारा, ये इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, यानी ये भी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टिमुलस का इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना ज्यादा इंटेंस है। इंटेंस का मतलब आप समझ रहे हो, मान लो मैं आपको हल्के से दबा रहा हूं तो वो कम इंटेंसिटी होगा, अगर मैंने आपको कस के दबा दिया तो वो हो गया मैंने आपको हाई इंटेंसिटी से दबाया। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब शायद आप रिलेट कर पाओ। आगे बढ़े, बिल्कुल। नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें टैक्टिक मूवमेंट के अंदर तीन अलग अलग पढ़ लेते हैं, हालांकि बहुत से बुक में आपका एक ही दे रखा होगा, बट फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फोटोटैक्टिक मूवमेंट, वो मूवमेंट जो कि इन्फ्लुएंस्ड होगा लाइट से, उसको हम लोग फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। यानी कि टैक्टिक मूवमेंट हो रहा है लेकिन किसके कारण हो रहा है, तो लाइट के कारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलस कौन है, लाइट है, तो वैसे वाले टैक्टिक मूवमेंट को हम लोग फोटोटैक्टिक कहेंगे। इसका पूरा डिटेल लेक्चर ऑलरेडी आपका अवेलेबल है, ओके, प्लेटफॉर्म पे, यानी कि आपका चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप आराम से सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च कर रहे हैं भैया, सेंसिटिविटी एंड रिस्पांस इन प्लांट बाय कॉन्सेप्ट एरा, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको इसका पूरा कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि डिटेल में एक एक चीज को आपको समझाएगा, ओके। एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास वॉल्वॉक्स, ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। थर्मोटैक्टिक मूवमेंट, वो टैक्टिक मूवमेंट जो कि आपका टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस हो रहा हो। केमोटैक्टिक मूवमेंट, वो टैक्टिक मूवमेंट जो कि आपका केमिकल, वहां पे स्टिमुलस जो है वो केमिकल हो, उस वाले मूवमेंट को हम लोग केमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। सिंपल, इस तरीके से आपको दिमाग में याद रखना है। छोटा छोटा टर्म यहाँ पे इसलिए मैं दिया हूं ताकि छोटा चीज आपके दिमाग में फिट रहेगा, याद रहेगा, और ये छोटा चीज पूरा का पूरा मूवी आपको दिखा देगा, ओके। ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, कॉन्सेप्ट सेम है। फोटोट्रॉपिक यानी कि लाइट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने क्यों बोला था कि आपका जो घर में आप अगर प्लांट लगा रहे हो तो उसका जो शूट ग्रो होगा वो विंडो के साइड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बाहर में सनलाइट है, तो वो बेसिकली सनलाइट को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, शूट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल है, ओके। यहाँ पे आप याद रखना कि पॉजिटिव आपका हो सकता है मूवमेंट, नेगेटिव हो सकता है मूवमेंट, यानी कि ऐसा मूवमेंट हो सकता है जो कि आपका उसके तरफ हो, जैसे कि शूट क्या है, शूट ग्रो हो रहा है, लाइट के तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया। वहीं पे रूट के बारे में बात करें तो वो लाइट से दूर जा रहा है, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट याद है। पॉजिटिव मतलब जो स्टिमुलस है उसी डायरेक्शन में है, और नेगेटिव मतलब स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में वो जो भी काम कर रहा है वो। जियोट्रॉपिक, ये ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड होगा, यानी कि आपका जो अगर रूट है तो वो ग्रेविटी की तरफ जाता है, शूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो शूट है वो क्या है भैया, शूट जो है वो आपका बेसिकली
नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया। क्यों? क्योंकि शूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है बट वो ऊपर ग्रो हो रहा है। हाइड्रोट्रॉपिक यानी कि आपका बेसिकली वाटर सोर्स से इन्फ्लुएंस होकर जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा उसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। नेस्टिक मूवमेंट के अंदर फोटोनेस्टी सेम एग्जांपल, यानी कि कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सनफ्लावर को आपने देखा है कि मॉर्निंग में जब सनराइज होता है उस वक्त जो है वो सनफ्लावर खिल जाता है, यानी उग जाता है, और शाम में वो मतलब सूख जाता है, डूब जाता है, मुरझा जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये लाइट के इंटेंसिटी के कारण हो रहा है। जब सनलाइट जब सन ये होता है, सनराइज होता है, तो लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और जब आपका सनसेट हो गया तो लाइट का इंटेंसिटी कम हो गया, इसीलिए जो है वो फ्लावर क्या हो गया, सिकुड़ गया या फिर मुरझा गया। ओके। थर्मोनेस्टी अगर आप देखें तो थर्मोनेस्टी बेसिकली इन्फ्लुएंस बाय डिग्री ऑफ टेम्परेचर, यानी कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर तुलिप अगर आप देखें, तुलिप एक फ्लावर है, ये बेसिकली आपका खिलता है जब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, तो थर्मोनेस्टी हो गया। केमोनेस्टी आपका इन्फ्लुएंस बाय इंटेंसिटी ऑफ केमिकल, यानी केमिकल का इंटेंसिटी अगर कोई स्पेसिफिक केमिकल, जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखें तो टेंड्रिल जो है वो क्लोरोफॉर्म से दूर चला जाता है। क्लोरोफॉर्म का अगर वहां पे आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, क्लोरोफॉर्म का अमाउंट बढ़ा देते हो, तो वो क्या करेगा, टेंड्रिल जो है वो दूर चला जाएगा। टेंड्रिल क्या है, इसका फोटो आप सर्च करके देख सकते हो गूगल पे, इजीली आपको अवेलेबल है। ओके। सिस्मोनेस्टी मूवमेंट इन्फ्लुएंस बाय इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल स्टिमुली, यानी ये मैकेनिकल स्टिमुली के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं जाकर किसी चीज को टच कर रहा हूँ, किसी प्लांट को, तो ये मैं जो है वो मैकेनिकल स्टिमुलस की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैकेनिकल स्टिमुलस का मतलब ये आप दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए, बढ़िया। तो ये सिस्मोनेस्टी जो कि मैकेनिकल स्टिमुलस की तरह काम करेगा। एग्जांपल क्या है, मिमोसा प्यूडिका, एकदम हर हाल में इसको याद करके ही जाना है कि मिमोसा प्यूडिका, जिसको टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, लज्जावती भी कहते हैं इसको, इसके अगर पत्ते को आप टच करेंगे तो पत्ता जो है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, मिमोसा प्यूडिका का। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब इस मतलब बेसिकली इस चैप्टर का जो डिटेल बनाया था लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये चीज़। तो बेसिकली यही हमारा ये चैप्टर है, और ये चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ओके। ये हम लोगों का WBBSC के लिए एक इनिशिएटिव यानी कि कॉन्सेप्ट एरा ऐप, जिसमें आपको वो सारा मटेरियल मिल जाएगा जिसमें आप WBBSC क्लास 10 यानी कि माध्यमिक में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके। चाहे वो फिर आपका चैप्टर वाइज लेक्चर्स हो, या फिर आपका नोट्स हो, या फिर आपका ढेरों सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो या प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन हो, या फिर आपका पर्सनल आप लाइव चैट करना चाहते हैं, मेंटर से कोई डाउट है आपको अगर छोटा मोटा वो पूछना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट एरा ऐप में अवेलेबल मिलेगा, जिससे कि आप माध्यमिक में अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर पाएं, ठीक है। इसी के साथ ये क्लास हम लोगों का यहीं पे एंड होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपका बड़ा फटाफट कंप्लीट हो गया हो। इस माइंड मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एरा ऐप में। अगर आप ऐप में हैं ऑलरेडी, इस वीडियो को ऐप ही देख रहे हैं, तो नीचे डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे हैं तो प्लीज़ आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जो आने वाला सीरीज का वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, एज वेल एज जो सब्सक्राइबर्स का नंबर है वो भी हमारा बढ़े। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अब शायद में भी हम लोग जो है वो मैथ का लेकर आएंगे चैप्टर का माइंड मैप, और उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे ये क्या था हमारा सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट। आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।